नमस्कार दोस्तों, आजादी के 73वीं सालगिरह के एक दिन पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो एडवांस में सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज से हम कुछ नए तरीके से वीडियोस बनाएंगे, तो आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। आज बात करेंगे हम भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की 7 अनसुलझी बातों के बारे में, 7 अनोखे फैक्ट्स और कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता होंगी। तो with that said, let's roll the intro. फैक्ट नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं। हाँ, आपने सही सुना, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अप्रूव नहीं किया था। सरदार पटेल को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अप्रूव किया था कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पर गांधी जी का नेहरू के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने के कारण और नेहरू की इंटरनेशनल पर्सनालिटी होने के कारण नेहरू को ये एडवांटेज मिला, और साथ ही साथ नेहरू का ऐसा मानना था कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। इन कारणों से वजह से सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और उनकी जगह बने जवाहरलाल नेहरू। फैक्ट नंबर 2, हम सब जानते हैं कि भारत का तिरंगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लहराया, पर क्या आपको पता है कि इससे पहले इतिहास में सबसे पहली बार भारत के तिरंगे को किसने लहराया था और वो कौन सा साल? वो साल था 1906 का और वो जगह थी कलकत्ता। उस साल में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया। नंबर 3, भारत की स्वतंत्रता दिन को 15 अगस्त के पीछे रखने के पीछे 2 कारण। पहला, लॉर्ड माउंटबेटन को फोर्स किया गया था कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों की स्वतंत्रता सेरेमनी यानी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को अटेंड करें। उनको 2 जगह एक ही दिन पहुंच पाना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को 14 अगस्त रखा और भारत के स्वतंत्रता दिन को 15 अगस्त। अब अगली फैक्ट, हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक मुख्य पात्र थे और उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की थी। पर महात्मा गांधी पहले भारतीय स्वतंत्रता समारोह जो 15 अगस्त 1947 में हुआ था उसका भाग नहीं थे। हाँ, महात्मा गांधी पहले समारोह के भाग नहीं थे। वो उस समय कलकत्ता में थे और वो काफ़ी दुखी थे उस समय हो रहे बंटवारे के वजह से हुए हिंदू मुस्लिम राइट्स की वजह से, और उन्होंने ये फंक्शन अटेंड नहीं किया। फैक्ट नंबर 5, हम सब ने स्कूल्स में पढ़ा है कि किस तरह जूनागढ़, गोवा और हैदराबाद ये सारे प्रदेश भारत में सम्मिलित हुए, पर आपने कभी सिक्किम की कहानी सुनी है? सिक्किम भारत में 1947 में विलय नहीं हुआ था। सिक्किम का भारत में विलय हुआ 1975 में। तब तक सिक्किम भारत सरकार के प्रोटेक्टोरेट में था, यानी सिक्किम भारत का भाग नहीं था, पर भारत की सरकार और भारत की सैन्य दल सिक्किम की रक्षा करते थे। दुनिया के कई देश जिसकी बाउंड्रीज डिसाइड करती है नदियां, पर्वत और बाकी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस के तौर पे उनकी बॉर्डर्स डिसाइड होती है। भारत और पाकिस्तान का अलग किस्सा है। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स डिसाइड की थी एक यूके के बैरिस्टर ने जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने भारत की और पाकिस्तान की बॉर्डर्स डिसाइड की थी उस बेसिस पे कि कौन से एरिया की पॉपुलेशन में हिंदू मेजॉरिटी है और कौन से एरिया की पॉपुलेशन में मुस्लिम मेजॉरिटी है। इस बेसिस पे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स ड्रॉ की गई। अब चलते हैं आज की आखिरी फैक्ट की ओर। गांधी जी चाहते थे कि भारत की आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस इसीलिए बनी थी क्योंकि वो आज़ादी दिलाने में भारत की मदद कर सके, और आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस का कोई काम नहीं था। पर बाकी कांग्रेस के लीडर्स की इच्छा होने के कारण
अपनी मौत के एक दिन पहले गांधी जी ने कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था और उसके बाद जन्म हुआ मॉडर्न डे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भारत की आज़ादी और आज़ादी की लड़ाई के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नोटिफिकेशन पा सकें कि कब नई वीडियो अपलोड हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।